नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को पहली दास्तान में स्वागत है। आज मैं ऐसे वीर योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम हिंदू सम्राट में एक गिने चुने हुए राजाओं में ली जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिनका नाम आखिरी हिंदू सम्राटों में भी गिने जाते हैं, जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान है, जिनका जन्म लगभग 1866 ईसा पूर्व में हुआ था, जिनका पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जो कि उस समय वो अजमेर के राजा थे, जिनका मृत्यु तराइन युद्ध के बाद 1192 ईसा पूर्व में हुआ, जिन्होंने मुगलों के भारत में प्रवेश से पहले तक दिल्ली पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश में हुआ, जो राजस्थान के अजमेर क्षेत्र पर शासन करता था। बचपन से ही वह तेज साहसी विद्वान थे। उन्हें युद्ध कला, राजनीति और शास्त्रों की अच्छी शिक्षा मिली। पृथ्वीराज की घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में महारत हासिल थी। पृथ्वीराज के पिता राजा सोमेश्वर की मृत्यु के बाद मात्र 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज को अजमेर का राजा बनाया गया। बाद में उन्होंने दिल्ली को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया और एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा किया। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कथा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। संयोगिता कनौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच राजनीतिक दुश्मनी भी थी। तब जयचंद ने संयोगिता की स्वयंवर रखा तो पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया। संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति के पास जयमाला डाल दी थी। इसके बाद पृथ्वीराज वहां से संयोगिता को प्रेम पूर्वक अपने साथ ले आए। इस घटना ने पृथ्वीराज और जयचंद की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। प्रथम तराइन युद्ध 1991 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह हराया और घायल अवस्था में छोड़ दिया। गौरी को छोड़ देना पृथ्वीराज की दयालुता थी, पर शायद यही उनकी राजनीतिक भूल भी थी। दूसरी तराइन युद्ध 1992 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गौरी ने फिर हमला किया। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ हमला किया और जयचंद जैसे हिंदू राजाओं की गुप्त सहायता भी ली। पृथ्वीराज हार गए, उन्हें कैद कर लिया गया। पृथ्वीराज को गुलाम बनाकर गौरी ने गजनी अफगानिस्तान ले गया। एक लोक कथा के अनुसार पृथ्वीराज को अंधा कर दिया गया था, लेकिन उनके मित्र चंद्रबरदाई ने, जो एक कवि और एक साथी भी थे, उन्हें गुप्त रूप से ध्वनि से निशाना लगाकर गौरी को मारने में मदद की। यह प्रसंग ऐतिहासिक कम और लोक कथा अधिक मानी जाती है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध काव्य की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज को शौर्य और जीवन की कथा गाई गई है। हालांकि इसमें कई घटनाएं काव्यात्मक अलंकरण से भी भरी हुई है। पृथ्वीराज के इसीलिए हिंदू सम्राट कहा जाता है। वीरता, प्रेम, धर्मनिष्ठा और क्षत्रिय धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आज भी उन्हें बहुत श्रद्धा से याद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नई नई कहानियाँ हम आप सबके बीच देते आएंगे और जानकारियाँ आप लोगों को देते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।